बिग बॉस सीजन 19 आज के एपिसोड में घर में हुआ है बीबी शो, जहाँ पे नीलम का था ओपनिंग डांस। उसके बाद अमल का एक गाना था जिनमें उनको किन्हीं दो लोगों को रोस्ट करना था। फिर प्रणीत का था 5 लोगों का रोस्टिंग का शो। मृदुल का था 1 या 2 लोगों का रोस्ट ड्रामा जिनमें उनको हेल्प करेंगी कुनिका। तानिया का था डेली स्ट्रगल को लेके, उनका घर वाले को लेके जो भी मत है वो। अवेश का था क्लोजिंग डांस और जीशान होस्ट करेंगे। जीशान की होस्टिंग बहुत अच्छी थी। और उसके बाद शुरू हुआ शो। नीलम की डांस से, नीलम ने डांस करके जो मजा दिलाया है, बहुत मजा आया। उनकी डांस देख के सच में बहुत मजा आया। जो भोजपुरी डांस उन्होंने किया और अमल को लेके जो डांस किया वो भी मजा आया। के बाद शुरू हुआ मेन शो, जहाँ पे फर्स्ट परफॉर्म करते हैं अमल। अमल बजाज को लेके कहते हैं कि मेर हमारा बजाज खाना ज्यादा खाता है, चप्पल उड़ के जाता है कोनिका जी का, ये चीज। और फिर मृदुल और नटालिया को लेके कहते हैं कि जिसने एक पल में सबको बताया वो है नटालिया, नटालिया, ना नटालिया। और बहुत मजा आता है। अमल अपने काम में सच में माहिर है। मैंने कल भी बोला था कि वो धमाका मचाएगा। एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। थोड़ी सी टाइम में उन्होंने लिखा किया वो तो सब कुछ ठीक ही है, बीट भी समझाया और उसके बाद उन्होंने जो धमाल मचाया, सबसे क्रिस्पी और सबसे ज्यादा मजेदार मुझे अमल का ही लगा। उसके बाद प्रणीत आए। प्रणीत ने सबसे पहले रोस्ट किया फरहाना को। खटमल कहा उनको। खटमल कहा कि खटमल है फरहाना के साथ। खटमल का किया कि घर में था खटमल, फरहाना आ गई तो हम लोगों ने बोला कि खटमल को वापस भेज दो लेकिन फरहाना को ले लो। फिर कुनिका जी को रोस्ट किया कि सब कहते थे माँ, लेकिन ये सिर्फ 2 लोगों की माँ है और हम लोगों का सौतेली माँ है। फिर तानिया विक्टिम कार्ड लेके आई है। क्रेडिट कार्ड तो तानिया ला नहीं सकती थी, इसीलिए विक्टिम कार्ड लेके आई है। नेहल को रोस्ट किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि बजाज 4 जन का खाना ज्यादा खाता है और आप 4 जन का फुटेज खाते हैं। जीशान को कहा कि जीशान है गैसलेट, इसीलिए गैस की कोई जरूरत नहीं, स्टोव से ही काम चल जाएगा। मजा आया प्रणीत के शो में भी। उसके बाद मृदुल कुनिका का जो शो था वो फ्लॉप था। एग्जैक्टली ना ही वो थोड़ा सा लेंदी था और ना ही जो मुद्दा दिया गया था इन लोगों को कि 2 लोगों को रोस्ट करना है, वो तो इन्होंने कहीं से भी नहीं किया। माँ और बेटे वाला शो करते हैं कि विदेशी बहू ला रहा हूँ, ये वाला। और मुझे लगता है फ्लॉप था। फिर तानिया आती है एंड आई एम शॉक्ड। एक्चुअली गौरव जो कहते हैं ना कि उनके पास वो बन सकती है एक नेता, एक्चुअली उन्होंने जो भी स्क्रिप्ट लिखा था, उनके जो टास्क था उन्होंने बखूबी निभाया है। उन्होंने जो लिखा है ना एक एक जन करके, वो जिसके बारे में भी जो सोचते हैं उन्होंने जिस तरीके से उतारा है पन्नों पे, वो अच्छा लगा। और उन्होंने जो उस तरीके से एक्सप्रेस भी की, अच्छा लगा। तानिया का शो भी अच्छा लगा एंड सबसे मजेदार था अवेश का डांस। अवेश ने सबको नचाया, सबको, और मजा आ गया। शो एंड हुआ है ना। हम सब लोगों को तो लगता था कि ये बेकार में ही हो रहा है शो, ऐसे ऐसे ही कैसे, ये तो बहुत लास्ट में होता है ऐसा कुछ शो, लेकिन उसके ऊपर तो वोटिंग भी होता है। लेकिन मुझे कल ही कहीं ना कहीं लगा था क्योंकि राशन को लेके होता है, फिर ये शो की बात आती है तो ऑफ कोर्स सब लोग खाना खा रहे होते। उसके बाद प्रणीत ने जो जिशान के लिए कहा था कि वो है गैसलेट, ये जिशान को बुरा लग जाता है। मीका जी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है प्रणीत का शो, कि पर्सनल नहीं होना चाहिए था। तानिया को तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने जो भी कहा वो नेगेटिव लग रही है, या फिर उन्होंने जो भी, प्रणीत ने जो भी कहा तानिया को बहुत ही बुरा लगा उस बात का। खैर, इसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं, 7:30 बजे की क्लिप दिखाया जाता है लगभग, और बिग बॉस बुलाते हैं गौरव को कन्फेशन रूम में और गौरव से पूछते हैं कि जो भी शो हुआ है, यानी कि अमल, प्रणीत, मृदुल और तानिया में से आपके हिसाब से कौन है पास और कौन है फेल, क्योंकि जज तो चाहिए ना, तो इस पूरे शो की जजमेंट आप करेंगे। अमल का ऑब्वियसली पास करवाते हैं, प्रणीत का भी पास करवाते हैं, मृदुल का वो ऑफ कोर्स कहते हैं कि जो भी उनको टॉपिक दिया गया था उनके मुताबिक उनका शो नहीं था, तो इसीलिए। और तानिया का भी वो पास करवाते हैं। शो खत्म होने के बाद भी गौरव आके खुद तानिया को अप्रिशिएट करते हैं। एग्जैक्टली सेम वो कन्फेशन रूम में भी कहते हैं कि उनके हिसाब से मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इतना कम टाइम में लिखना, बोलना, इतना प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, हम लोगों का काम है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। सब लोगों को मिल जाता है राशन, 90% राशन घर को मिलता है, 10% कट होता है मृदुल के लिए। जीशान, अमल, बसीर और नेहल, इन लोगों की जो ग्रुप है वो टूटते हुए पूरी तरीके से नजर आ रही है। नेहल अब चली गई है फरहाना के साथ और बसीर अब अपना गेम खेलने पे फोकस कर रहा है। उनका मोटिव दिख गया है, बसीर स्मार्ट गेम खेल रहा है, क्योंकि जो लड़ाइयाँ हर दिन होते रहते हैं उनको ही वो खत्म कर रहे हैं ये करके कि
उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करके। बसीर फरहाना का बेड उठा के बेड पे रख देते हैं और फिर फरहाना सबसे पूछती है किसने रखा, तो सब लोग कहते हैं बसीर ने रखा। इधर नेहल से आके फरहाना ये कहती है कि वो अच्छे दिखने के लिए ये कर रहा है। सुबह होता है, चिकनी चमेली गाना बजता है और सब लोग डांस वांस करते हैं। ज़ीशान और अमल सोते हुए नजर आते हैं। फरहाना के ऊपर प्रणीत का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए घर वाले उनको लेके भी गाना गा रहे हैं। लेकिन फिर भी बसीर अपना जगह नहीं छोड़ रहे। बसीर फ्लर्ट करते हुए बिल्कुल पीछे नहीं रह रहे हैं। गौरव से ये बात करते हैं सुबह की, भाई मुझे लगता है इस बार कोई भी जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग है ज्यादा बकने वाला और कुछ लोग है चुप रह के काम करने वाला। लेकिन मुझे लगता है अमल अगर गया तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अवैस गया तो उन लोगों का ग्रुप ही टूट जाएगा। भाई तुम्हारा दोस्त, तुम कह रहे हो कि अमल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन लोगों का कुछ तो चलने वाला है। शायद ये सेटिंग करके ही आए हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए चल रहा है। देखिए इतना सीरियस कुछ इन दोनों का होने नहीं वाला है। बसीर और फरहाना का कुछ भी होगा तो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा, और होगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ शो के लिए होगा। बाहर जाके ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं शायद। मेरे हिसाब से अगर कहे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम प्लान है जो बसीर की तरफ से खेला जा रहा है, ताकि ज्यादा झगड़ा ना हो। फिर वो फ्लर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। फिर जब जिम कर रहे होते हैं बसीर, तो वो जाके पूछती है आप मेरा बेड कवर धो दोगे, तो बसीर कहते हैं आप मेरा पिलो कवर एक साथ धो देती हूँ मैं, तो एक साथ धो लेते हैं। फिर जब वो कहती है नहीं एक साथ तो मैं कभी नहीं धोने वाली, तो बसीर कहते हैं अब एक काम की, फरहाना को कहते हैं बेड शिफ्ट करने के लिए ज़ीशान के साथ, क्योंकि ज़ीशान था बसीर का बेड पार्टनर। तो इधर तो अलग ही चक्कर चल रहा है। फिर बिग बॉस बुलाते हैं सब लोगों को असेंबली रूम में और पूछते हैं कि आप लोगों के हिसाब से क्या सही है, ज़ीशान गैसलिट है या नहीं, और आप जिनको भी चुनेंगे उनके जो ऑपोजिट होंगे वो इस हफ्ते कैप्टनशिप के दावेदारी से बर्खास्त हो जाएंगे। तो सब लोग ये कहते हैं आपसी सहमति से कि हमारे हिसाब से ज़ीशान गैसलिट नहीं है। बहुमत से सब लोगों के साथ ये चीज नहीं हुआ। इधर तानिया जी की लड़ाई हो जाती है नीलम जी के साथ, क्योंकि नीलम जी उनकी बोल नहीं बोलती। नीलम जी ये कह देती है कि ज़ीशान सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो गैसलिट नहीं है। बाहर आके कुनिका जी के साथ भी तानिया जी की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इधर बसीर ये कहते हैं कि आपने ही लड़ाई बढ़ाई है फरहाना और मेरे बीच में, आग आपने ही लगाई है, क्योंकि आप एक आदमी को कहते तो वो सही होता, आप दोनों को कहा ताकि ये लड़ाई बढ़े। और कुनिका जी यही सेम चीज उसको समझाती है ना जब, तब उनकी शक्ल देखने लायक हो जाती है। और तानिया माता जी को तो चाहिए कि मेरी ही बात सुनी जाए और को किसी की भी बात सुनी ना जाए, माय वे या तो नो वे। तो इसीलिए तानिया जी की तो दोस्ती भी टूट रही है। कि कुछ हुआ आज के एपिसोड में, और घर की न्यू कैप्टन भी चुना जा चुका है और घर के न्यू कैप्टन बन चुका है बसीर अली। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है और आज के एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, किसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ये भी कमेंट में जरूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।